संघ प्रमुख मोहन भागवत के तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली जी। सर, मायावती जी ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। किस तरीके से आप मुलाकात को देखते हैं? किससे मुलाकात? कौन से धर्मगुरु? मैं तो नहीं जानता कि ऐसे किसी धर्मगुरु से। हर किसी को आप जो है, मीडिया जो है, हर किसी को धर्मगुरु बता देता है। जति नरसिंहानंद को धर्मगुरु बता देगा, XYZ एनी टॉम डिक एंड हैरी को धर्मगुरु बता देगा। जिनका कोई मतलब नहीं। क्या यति नरसिंहानंद को हिंदू धर्मगुरु बताया जा सकता है? क्या हिंदू उसको मानते हैं क्या? कौन से धर्मगुरु की बात? उन्होंने जो इलियासी से मुलाकात की है, इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया साफ तौर पे। मदरसे पे भी गए थे संघ प्रमुख, उसको लेकर के भी उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है। हो सकता है उन्होंने मोहन भागवत जी से पूछा हो कि जो संघ की किताबों में लिखा है, जिस देश के संविधान को मानने से आरएसएस ने इनकार कर दिया था, ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में लिखा था कि हम ऐसे संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति जो है वो लाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने मोहन भागवत जी से पूछा हो ये सवाल, लेकिन मुझे लगता नहीं। और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को की बात को सीरियस नहीं लेता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा किसी और को राष्ट्रपिता कहने की बात करता हो। तो कम से कम वो मेरे मजहब का तो गुरु हो नहीं सकता। बहन जी के जो ट्वीट है कि बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम को लाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में उसी के तहत ये गए थे मुलाकात करने के लिए? मैंने क्या कहा भाई? जो सरकारी मदरसे हैं उनका तो पिछले 4 साल में आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत जो टीचर्स की नियुक्ति हुई थी, उनका तो ऑर्डिनोनियम दिया नहीं सरकार ने। जो मानदेय दिया जाता था वो तो दिया नहीं। और जो अपने चंदे से, समाज अपने चंदे से चला रहा है, उनका आप सर्वे कर रहे हैं। करिए, बहुत अच्छी बात है। बुलडोजर लेकर के आप ध्वस्त कीजिए, आसाम में किया, करिए। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा में ही जो उनकी किताबें हैं, जो मैं पलट रहा हूं, उसमें सीधा सीधा है कि मनुस्मृति लागू करनी है। देश का लोकतंत्र जब बचेगा तभी सब धर्म बचेंगे। हम जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, आरएसएस की मुखालफत कर रहे हैं, कोई इसलिए नहीं केवल मुसलमानों की मुखालफत करनी है। देश में रोजगार नहीं होगा। आप जो है कहोगे कि सबसे बड़ा नुकसान अगर हिंदुत्व का किया, ये मैं नहीं कह रही, आरएसएस के विचारक कहते हैं, लिखते हैं, तो वो सम्राट अशोक ने किया कि जात प्रथा खत्म कर दी, लोग बुद्धिस्ट हो गए। ये तो बिना बात जो है। अब मैं समझता हूं कि ऐसे सवाल जब ऐसा डायलॉग होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स लोग हों या सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हों, जब वो मिले तो ये सवाल उनसे करने चाहिए कि क्या बंच ऑफ थॉट्स को आपने नकार दिया है? क्या जो आपके विचार थे उनको जो आपके यहां लिखा हुआ है उसको नकार दिया है? मुझे उम्मीद है पूछा होगा। या केवल आप उनको महिमा मंडित करेंगे कि बहुत सादगी से बैठते हैं, बहुत। भाई, हम ऐसे किसी व्यक्ति को जो बहुत सादगी से अपना जीवन बिताता हो और अपनी बीवी पे जुल्म करता हो, मनुस्मृति लागू करने की बात करता हो, तो ऐसे विचार के लोग
एक सवाल इससे हटके है, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अगर बात करें तो चुनाव आयोग को जो ब्यौरा सौंपा गया है उसमें बीजेपी ने 221 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने में खर्च किए हैं। देखिए, ये तो इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो जरा सा थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत छोटा सा कबूलनामा। ये तो वो है जो रिकॉर्ड पे खर्च हुए हैं, और उसका भी रिकॉर्ड नहीं है पैसा आया कहां से, क्योंकि आपने तो लॉ ही अमेंड कर दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ही अमेंड कर दिया। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं उनके माध्यम से जो पैसा मिलेगा ये पता ही नहीं चलेगा कि किसने दिया है, कौन आया, वो कहां से पैसा आया, किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दे दिया, उसकी आइडेंटिटी क्योंकि कोई बताएगा नहीं, सरकार बताएगी नहीं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो खत्म होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मोर देन 80% जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो एक ही पार्टी को जा रहा है, सरकारी पार्टी को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है। और जो छोटे मोटे दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, वो जो क्राउड फंडिंग पे चलते हैं, जो हमारी पार्टी जैसे लोग समर्थक हैं, वो तो गरीब वंचित समाज के लोग हैं। वो कहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के पार्टी को देंगे? वो तो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया। तो पूरे के पूरे देश के संसाधनों पर, चुनावी संसाधनों पर एक पार्टी का कब्जा हो गया, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हम कहते हैं ये हिंदू मुसलमान की डिबेट खत्म करिए, मेन मुद्दों पर चर्चा कीजिए, रोजगार पर चर्चा कीजिए, किसान की आमदनी कैसे दुगनी हो जो आपने वादा किया था उस पर चर्चा कीजिए। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए बसपा सांसद कुंवर दानिश अली, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कबूल किया कि 221 करोड़ रुपए यूपी विधानसभा चुनाव में खर्च किए हैं, ये बहुत ही छोटा कबूलनामा है वहां, जबकि इससे ज्यादा कई गुना खर्चा हुआ है। क्वेश्चन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।